आज की मूवी सस्पेंस और थ्रिलर से भरी पड़ी है। बहुत ही जबरदस्त मूवी है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एमा को देखते हैं, जिसका चक्कर एक टॉम नाम के आदमी के साथ था, पर वो अब इस अफेयर को यहीं खत्म करना चाही थी, जिससे ये इसे गुड बाय कह के हमेशा के लिए चली जाती है। कल एमा का मैरिज एनिवर्सरी था। नेक्स्ट डे ये अपने हस्बैंड मार्क के ऑफिस में आती है। मार्क एक लॉयर था। यहाँ हमें एमा की पास्ट लाइफ पता चलती है। जब ये एक मामूली फोटोग्राफर थी और लाइफ में स्ट्रगल कर रही थी, तब एक बॉबी नाम के चोर ने इस पे चाकू से हमला किया और इसका कैमरा छीन लिया। इसी दौरान एमा ने उसकी एक आंख फोड़ दी थी। फिर मार्क से इसकी फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई और उसने बॉबी को सलाखों के पीछे भिजवा दिया। मार्क एक अमीर आदमी था, इसलिए एमा ने उससे शादी कर ली, पर अब दोनों में प्यार नाम की कोई चीज नहीं थी। ये आज अपनी एनिवर्सरी मनाने वाले थे। लिफ्ट में अचानक टॉम आ जाता है। दोनों मार्क के आगे ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि वो एक दूसरे को जानते ही नहीं। खैर मार्क इसे एक डायमंड नेकलेस गिफ्ट देता है, फिर बड़े प्यार से पहना देता है। इसके बाद मार्क इसके आंखों में पट्टी बांध कर कहीं ले जाने लगता है और सरप्राइज देने की बात करता है। 1 घंटे की ड्राइविंग के बाद एमा पट्टी हटाकर देखती है कि वो इसे लेक हाउस लाया है। मार्क ने इसके लिए हाउस डेकोरेट करवा दिया था। ये यहाँ मार्क और अपनी कई सारी फोटोज देखती है। मार्क ने इसकी एक एक फोटो संभाल कर रखी थी, जिससे पता चलता है कि वो एमा से कितना प्यार करता है। ये ऊपर आती है जहाँ मार्क इसका वेट कर रहा था। ये दोनों वाइन पीते हैं। मार्क इसकी खूबसूरती की तारीफ करता है, फिर कहता है, मैं जानता हूँ हम दोनों के रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे, लेकिन चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। खैर सीन शिफ्ट होता है और सुबह होती है। एमा देखती है मार्क ने इसके हाथ को हथकड़ी से बांध रखा है, तो ये मार्क अपना भेजा उड़ा देता है, जो देख के सन्न पड़ जाती है। इसे कुछ समझ नहीं आता कि इसने ऐसा क्यों किया। कल रात तक तो ये ठीक था, ये यहाँ से भाग नहीं पा रही थी, क्योंकि मार्क ने इसे अपने दूसरे हाथ से बांध रखा था। काफी देर हो जाती है और मार्क का खून बह रहा था। ये किसी को फोन करने की कोशिश करती है, पर फोन खराब था। मार्क ने ही उसे खराब किया था ताकि इसे कोई बचाने ना आ सके और ये इसके डेड बॉडी के साथ ही कैद रहे। शायद मार्क को इसके अफेयर के बारे में पता चल गया होगा, इसलिए उसने सुसाइड किया। ये गन से हथकड़ी तोड़ने की कोशिश करती है, पर मार्क ने गन में गोली ही नहीं छोड़ी थी। एमा इसे घसीटते हुए रूम से बाहर आती है। फिर से यहाँ एक वेडिंग ड्रेस दिखती है। ड्रेस के पीछे एक तिजोरी थी, जिसे किसी मकसद से मार्क ने रखा था। एमा इसकी शर्ट पहन लेती है, फिर ये गिरते पड़ते नीचे आती है। थकान से इसकी हालत खराब हो गई थी। इसे हर जगह लाश को ले जाना पड़ रहा था, जो मार्क चाहता था। उसने इसे सबक सिखाने के लिए ऐसा किया था। एमा कोई चाकू वगैरह ढूंढ रही थी ताकि हथकड़ी काट सके। तभी देखती है मार्क ने इसका फोन पानी में डाल खराब कर दिया है, ताकि किसी कीमत पर ये यहाँ से ना निकल पाए। इधर मरने के बाद भी वो इसे जीने नहीं दे रहा था। इसे किचन में कहीं चाकू नहीं मिलता, पर तभी इसे गाड़ी की चाबी मिल जाती है, जिससे ये मार्क की पैंट पहन लेती है और पैरों में पन्नी बांध लेती है, क्योंकि बाहर ठंड माइनस में था। ये बड़ी मुश्किल से गाड़ी तक पहुंचती है, फिर गाड़ी स्टार्ट करती है, पर मार्क ने गाड़ी से पेट्रोल निकाल लिया था। ये बहुत फ्रस्ट्रेट होती है। तभी एक रिकॉर्डिंग प्ले होती है, जिसमें मार्क कहता है, मजा आ रहा है, तुम एक मामूली फोटोग्राफर थी, तुम्हारे पास फूटी कौड़ी नहीं थी, मैंने तुमसे शादी करके तुम्हारी किस्मत ही बदल दी। इसका एहसान मनाने के बजाय तुमने मुझे ही प्यार में धोखा दिया। अब भुगतो। मुझे अफसोस है कि अभी मैं तुम्हारा चेहरा देखने के लिए जिंदा नहीं हूँ। खैर ये वापस घर आती है और अपना मुंह धोती है। तभी नेकलेस पर इसका ध्यान जाता है और ये पूरी ताकत से इसे निकालने लगती है, पर वो नहीं निकलता, क्योंकि मार्क ने उसे बनवाया ही कुछ इस तरह से था। एमा बेसमेंट में जाती है ताकि वहाँ टूल्स वगैरह मिल सके, पर वहाँ भी कुछ नहीं था। मार्क सब कुछ हटा चुका था। इधर ये काफी थक चुकी थी और अब इसकी हालत बिगड़ने वाली थी। लाश को ऊपर ले जाने में ये गिरते पड़ते जोर लगा के फाइनली ऊपर आ जाती है। इसके हाथ की बैंड बच चुकी थी। ये वापस उस फोटो वाले रूम में आती है, पर अब की बार टॉम के साथ इसकी फोटोज लगी थी। तब ये बॉबी की फोटोज भी देखती है, जिसे इसने जेल में डलवाया था। खैर तभी दरवाजे पर कोई दस्तक देने लगता है। इधर टॉम आया था, जिसे मार्क ने एमा के फोन से मैसेज करके बुलाया था। खैर टॉम मार्क की डेड बॉडी देखता है। एमा कहती है, इसे हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया था, इसलिए इसने सुसाइड कर ली। टॉम कहता है, इसने हमारे चलते सुसाइड नहीं की, बल्कि कल इसके ऑफिस में पुलिस की रेड पड़ी थी और उन्हें इसके खिलाफ सबूत छेड़छाड़ करने का प्रूफ मिला। इसे जेल होने वाली थी, पर यह जेल जाने से डरता था, इसलिए इसने सुसाइड की और जाते जाते हम दोनों को फंसा गया। इधर एमा को शक होता है कि घर में मार्क ने एक भी चाकू तक नहीं छोड़ा ताकि मैं आजाद ना हो सकूं, तो फिर उसने क्यों टॉम को यहाँ बुलाया। उसने इसे मुझे आजाद करने तो पक्का नहीं बुलाया होगा, बल्कि उसका प्लान कुछ और ही होगा। ये इसे पुलिस को कॉल करने को कहती है। तभी ये देखता है एक ट्रक इनकी तरफ आ रही है। इस ट्रक
को रास्ते में टॉम ने देखा था। टॉम इसे अंदर रहने को बोलता है और खुद इसे हैंडल करने बाहर आता है। ये लड़का अपना नाम जिमी बताता है और कहता है मार्क ने उसे पाइप ठीक करने को बुलाया है। टॉम कहता है घर में कोई नहीं है और इसे $250 दे के जाने को बोलता है। पैसे लेने के बावजूद ये नहीं जाता, जिससे टॉम की इससे बहस होने लगती है। तभी जिमी का भाई गाड़ी से बाहर आता है और टॉम को स्टैप करके मार डालता है। इधर ये बॉबी था जिसे मार्क ने जेल से निकलवाया था और इसे एमा को मारने की सुपारी दी थी, इसलिए ये यहाँ आया होता है। बॉबी को देख एमा की सांसें थम सी जाती है। इधर जिमी बस एक चोर था, वो कोई हत्यारा नहीं था। टॉम की लाश देख के घबरा जाता है। बॉबी से शांत होने को बोलता है और एमा को ढूंढने को बोलता है। बॉबी को बेड पर ब्लड लगा मिलता है, फिर तिजोरी भी मिलती है। एमा बाहर आ जाती है और इस शेड के अंदर जाने लगती है, पर ताला लॉक था। जिमी ब्लड का पीछा कर बाहर आ जाता है और खून शेड के अंदर जा रहा था। ये पीछे के रास्ते से अंदर घुस जाती है, फिर इस टूल से मार्क का हाथ काटने लगती है। तभी जिमी अंदर आ जाता है और ये छुप जाती है। जिमी मार्क की लाश देखकर घबरा जाता है और बॉबी को लेकर आता है। बॉबी अंदर आ जाता है, फिर कपड़ा हटाता है, लेकिन एमा गायब थी। वो मार्क का हाथ काट कर छूट चुकी थी। इधर एमा नीचे छुपी हुई थी। बॉबी कहता है इसी आदमी ने हमें हायर किया था। जिमी कहता है तो अब उस लड़की को मारने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि सुपारी देने वाला ही मर चुका है। बॉबी कहता है हमें तिजोरी को खोलना होगा और तिजोरी का लॉक एमा को पता है, इसलिए उसे ढूंढना जरूरी है। उनके जाने के बाद एमा यहाँ से पेट्रोल निकालती है। इधर ये दोनों तिजोरी को खोलने का प्लान कर रहे थे। जिमी कहता है इसे खोलने के लिए फिंगरप्रिंट और पासवर्ड दोनों चाहिए। जिमी एमा को ढूंढने लगता है। ये पेट्रोल लेके गाड़ी के पास जा रही थी, तभी जिमी यहाँ आता है और ये छुप जाती है। खैर फिर ये गाड़ी में पेट्रोल भरने लगती है, तो ये बॉबी यहाँ आ जाता है और इसे ढूंढने लगता है। एमा गाड़ी के नीचे छुप जाती है। बॉबी देख लेता है गाड़ी में पेट्रोल भरा जा रहा है। ये गाड़ी का एक टायर फाड़ देता है। ये बाहर निकलती है। बाहर जिमी था, ये इसके अंदर घुस जाती है। तभी बॉबी भी यहाँ आ जाता है। एमा दरवाजे के उस पार जाना चाहिए थी, पर उधर जिमी था और इधर से ये भी इसके पास आ रहा था। तभी जिमी भी दरवाजा खोलने जाता है। एमा फंस चुकी थी। तभी गाड़ी का हॉर्न बजता है जो एमा ने बजाया था। दोनों समझ जाते हैं हम उसके करीब थे, इसलिए ही उसने हॉर्न बजा के हमारा ध्यान भटकाया। दोनों वापस उसे ढूंढने लगते हैं। तभी ये देखते हैं उसने टॉम के जूते निकाल पहन लिए हैं। बॉबी ऊपर जाता है, फिर ये ब्लड लगा दाग देखता है, जिससे समझ जाता है एमा यहीं पर है। पर इससे पहले कि वो कुछ करता, एमा इसे मार के गिरा देती है। फिर इसके जेब से गाड़ी की चाबी निकालती है। तभी जिमी यहाँ आता है। ये उस पर भी अटैक करती है और उसे लॉक कर देती है। फिर गाड़ी के अंदर बैठती है, पर तभी बॉबी आ जाता है और इसे बाहर निकलता है। इसी दौरान ये पुलिस को कॉल करती है। एड्रेस बताने से पहले ही बॉबी फोन को तोड़ देता है, फिर इसे बेहोश कर देता है। इसके बाद जब इसे होश आता है तो वापस इन्होंने इसे मार्क के साथ बांध दिया था। एमा कहती है वो तिजोरी का पासवर्ड नहीं जानती। बॉबी कहता है तुम्हारी वेडिंग डेट का पासवर्ड मार्क ने डाला है, तुम वेडिंग डेट बताओ। ना मानने पर ये इसका अंगूठा काटने लगता है। जिमी से रोकता है। बॉबी से बीच में ना आने को कहता है। तभी जिमी इस पे गन पॉइंट कर देता है और इसे लड़की से दूर होने को बोलता है। फिर जिमी कहता है तुम पासवर्ड बता दो और हम तुम्हें जिंदा जाने देंगे। ये मान जाती है, पर पहले अपनी हथकड़ी खोलने को बोलती है। ये हथकड़ी खोल देता है। फिर ये वेडिंग डेट बताती है, जिससे ये तिजोरी खोल देता है, पर सेव खाली था और अंदर एक बटचर नाइफ थी जिसमें लिखा था हीरा एमा के नेकलेस के अंदर है। जिमी नेकलेस खोलने लगता है। एमा कहती है ये नहीं खुलने वाला। बॉबी कहता है शायद मार्क चाहता है हम इसका गला काट के नेकलेस निकालें। जिमी मना करता है और नेकलेस तोड़ने की कोशिश करता है। तभी ये गन निकाल लेता है और इसे बीच से हटने को बोलता है। फिर इसका गला काटने जाता है, पर जिमी रोकता है। बॉबी से ऊपर से हटने को बोलता है। तभी एक हुक जिमी के गर्दन में घुस जाती है और इसका छोटा भाई मारा जाता है। एमा चाकू उठा लेती है। दोनों में हाथापाई होने लगती है। एमा घायल हो जाती है, पर तभी इसे मार के ये गिरा देती है, फिर से मार्क के साथ बांध देती है। बॉबी बंदा होने के चलते उस तक पहुंच नहीं पा रहा था। ये सीढ़ियों से गिरता है। ये कार में बैठती है। गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। ये बॉबी पर अटैक करती है। इसी दौरान गाड़ी बर्फ के अंदर फंस जाती है। बॉबी गाड़ी के पास जाने लगता है, पर वो गाड़ी में नहीं थी। बॉबी उसे देख लेता है और उसके पीछे जाने लगता है, फिर इसे पकड़ लेता है। तभी चाकू बर्फ पर लग जाती है। बॉबी इसका गला घोटने लगता है, पर यह चाकू इसके छाती पर घुसा देती है, तो ये बर्फ टूटती है। बॉबी इसे भी अंदर खींच लेता है और अब ये गहराई में जाने लगते हैं। बॉबी एमा को छोड़ ही नहीं रहा था, तभी ये चाकू से इसका दूसरा आंख भी
फोड़ देती है और ऊपर जाने लगती है, पर इसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। इसका दम घुट रहा था, ये तड़प रही थी। ऐसा लगता है एमा मर गई, पर तभी वो बर्फ तोड़ बाहर आती है। इसी से मूवी का एंड हो जाता है। तो इस वीडियो का शाउट आउट जाता है एकम पाल को। आप भी कमेंट करो ताकि कल मैं आपको शॉर्ट आउट दूं और सब्सक्राइब भी। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।